हासिल करता रहा। मेरे ख्याल में इकबाल के मुतालिक इस छोटे से मुल्क में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता ही रहता है, लेकिन जो कुछ साबिर साहब ने कर दिखाया है वो शायद आइंदा आने वाले 1, 2, 3 दशकों में मैं नहीं सोचता कि हो पाएगा। अल्लाह करे कि मेरा कहा गलत हो, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता। बहरहाल अब अपने मौजू की तरफ आते हैं। रात को मैंने अपने बाप की उम्र के एक बूढ़े शख्स को कोई 12 बजे के करीब ज़हमत दी और कहा कि आपने जो जिम्मेदारी मुझ पर आयद की है, मैं इसे इस तरह से कबूल करने को तैयार नहीं हूँ। तो हस्ब साबिक वो बड़े मेहरबाना अंदाज में बोले, कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा, इजाज़त चाहता हूँ कि आपने इस मज़मून को जो पढ़ना चाहता हूँ 3 हिस्सों में बांट सकूँ। कहने लगे, अच्छा करोगे। तो अब उन्हीं की इजाज़त से, जनाब गुलाम साबिर साहब की इजाज़त से मैं अपना मज़मून शुरू करता हूँ। मैं बिल्कुल दावेदार नहीं हूँ कि मैं इकबाल से आशना हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इकबाल तो खुद भी अपने आप से आशना नहीं थे, जैसा कि वो खुद कहते हैं, और अपनी ही तलाश में वो हमें और खुद को अपने अंदर मुतज़न होने के लिए कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारी अजीज़ा ने कहा कि वो खुद जो है वो कुरान है, वो कुरानी तालीमात का सुराग है। बहरहाल चलिए, कभी तन्हाई, कभी कोहो दमन इश्क, कभी सोजो सरूदे ब्राह्मणों इश्क। और अल्लामा इकबाल किसी एक शख्स जहत नहीं, बल्कि ये हमा जहत शख्सियत का एक नाम है। और बेशतर औकात ये तय करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम उनके किस पहलू पर बात करें। बहरहाल अल्लामा ने शायरी के साथ साथ फ़लसफ़े, दीन, उम्मत और सियासत, आलमगीरियत और इस्तेमालियत के मुतालिक जिन अरशादात का इजहार किया है, वो आज भी अपने आप में ठोस वज़न रखते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने अल्लामा को अल्लामा से कहीं ज़्यादा बुलंद मुकाम तक तो पहुँचा दिया, लेकिन हमने उनके फरमात को यूँ नज़रअंदाज कर दिया कि जैसे वो कभी सुने ही नहीं थे। अभी हमारे अजीज़ आलमगीर साहब ने यहाँ पर जिस चीज़ की तरफ इशारा किया है, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शायर बनने से पहले इकबाल जो थे वो इक्तिसादियात की तरफ रवा दवा थे। उनकी पहली किताब जो है वो इसी मौजू का अहाता करती है, और साथ साथ उन्होंने इक्तिसादियात में जो नए पहलू तराशे उस वक्त के लिहाज से जो आने वाले मुस्तकबिल की भी नवीद देते थे, वो आज भी काबिल गौर है। बहरहाल अल्लामा ने अपने सारे कलमी, ज़हनी, शौरी सफ़र में जिस बात पर सबसे ज़्यादा अफसोस का इज़हार किया था, और जो कि आज भी हकीकत है, वो उम्मत मुसलमा की ज़वाल पजीरी और इसके इसबाब है। इकबाल मुसलमानों के ज़वाल पर सिर्फ मातम कुना ही नहीं, बल्कि मुसलमानों को अपनी शिकस्त और रिफ्त के से सबक सीखने और ख़ुद उसका ज़िम्मेदार उन्हीं को करार देते हैं। ये बात बड़ी अहम है। हमारी शिकस्त और रिफ्त और हमारी बदहाली का कोई दूसरा ज़िम्मेदार हो मुमकिन है, लेकिन हम खुद इसके सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। कैसे? हमें अपने गिरबानों में झांकने की ज़रूरत है। इकबाल के हवाले से मेरा यही मौजूद गुफ्तगू है। तकरीरें करने का मैं आदी नहीं हूँ। बात ये भी कहते हैं गले पड़ जाता है, और बाद में सोचते हैं कि बात क्या कह गया था, जिसे मैं खुद भी कभी कभी सोचता हूँ कि वाकई मुझे ये करनी चाहिए थी या नहीं। बहरहाल आज जब स्टेज मिला है तो अब हमारी बारी। इकबाल की शायरी और उसके फ़लसफ़े को आप एक दूसरे से हरगिज़ अलग नहीं कर सकते, और यही फिक्र इकबाल। साबिर साहब ने इकबाल पे जो पहली किताब लिखी, गुलाम साबिर साहब ने, उसका नाम उन्होंने तजवीज़ पेश किया और रखा शायर फर्द।
एक बड़ा अजीब सा नाम है। पहली मरतबा मैंने सोचा तो देखा तो मैंने कहा कि साबर साहब ने इकबाल को फरदा के डब्बे में बंद कर दिया है। शायर फरदा। हाँ, जब गौर किया तो पता चला कि नहीं, साबर साहब ने उनको फरदा का शायर जिस तरह नसर मलिक तुम समझ रहे हो उस तरह नहीं, बल्कि तुम अपनी अकल को डब्बे में बंद कर रहे हो। और वजह यह है कि हर फरदा का फरदा है। कल, परसों, तरसों और बाद में, और यही साल ब साल और सदियों ब सदियों। इकबाल हर अहद का शायर है, इसलिए इकबाल शायर फरदा है। सच्ची बात तो यह है कि आज इकबाल के अफकार के मुतालिक जो कुछ भी यहाँ कहा गया है, खासतौर पर बाशी भाई ने तो अपने वालिद साहब का हवाला भी दिया, इनकी तरबियत में इस चीज़ को नुमाया दखल है। हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल है, बोलो कि पहचाने जाओ। इस हवाले से आज मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि जिस इलाके की मैं बात करने वाला हूँ उस इलाके का अगर कोई फर्द यहाँ पर मौजूद है तो वो इन बातों को गौर से सुनिएगा। इकबाल के इब्तदाई दौर की शायरी जो है वो मुतअल्लिम क्लास पंजम से शुरू होती है और उनकी पहली नज़म जो मंज़िल आम पर आई वो मुतअल्लिम क्लास हश्तम ए की लिखी हुई है और वो सूफी रिसाला मंडी बहावुद्दीन से शाया होने वाले में शाया हुई थी। इकबाल के इब्तदाई कलाम को पढ़ने के लिए रिसाला सूफी के फाइल जो हैं वो मुस्तनद हैं और उनके अलावा और कोई मकसद कोई रिसाला इतना मवाद मुहैया नहीं करता जितना रिसाला सूफी करता है। सूफी रिसाला मेरे वालिद के मामू सूफी मलिक मोहम्मद दीन जारी करते थे तकसीम हिंद से पहले। आज अल्लाह के फजल करम से हमारे पास अल्लामा के बचपन के लिखे हुए 65 खतूत हैं जिनके साथ उनकी वो नज़में जो बाद में बांगे दरा में शामिल की गई और उनमें कहीं कहीं थोड़ी सी इख्तरा भी की गई, रद्द बदल भी किया गया, वो भी मौजूद है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले दिनों साबर साहब से मैंने एक बहुत बड़ी रहनुमाई हासिल की और मैं ये समझता हूँ कि हम खुशकिस्मत हैं कि कम से कम इकबाल के हवाले से हमारे पास एक इंसाइक्लोपीडिया मौजूद है। हुआ ये था कि इंटरनेट पे एक बहस के दौरान एक रुबाई जो है उसको कोट किया गया, इकबाल की रुबाई है, और कहा गया कि ये बांगे दरा में मौजूद है। मैंने उस पर दावा किया कि नहीं, इकबाल की ये रुबाई बांगे अरमान हिजाज में नहीं बल्कि ये इकबाल के किसी कलाम में मौजूद नहीं है इकबाल की, लेकिन ये उनके कलाम इकबाल में मौजूद नहीं है, किसी में मौजूद नहीं है। और ये वाकया यूं है कि इकबाल खुदा से तो वो ये भी कहता है कि ये जहां तेरा है या मेरा, यूं पता लगता है कि जैसे अभी गरेबा पकड़ेगा, लेकिन जब वो सरवर कायनात खातमुल मुरसलीन खातमुल अंबिया खातमुल मुरसलीन के हजूर हाजिर होता है तो वो झुक जाता है, उसकी जुबान गुम और कलम रुक जाता है, वो उन आदात की हदूद को आगे नहीं पछाड़ता जो उस पर खुद लाज़िम करता है। और रुबाई ये थी, उसका मफहूम ये है, आलमगीर भाई शायद आप जानते हो कि मुझे कुछ परवाह नहीं है ऐ जज़्दा, तो ले मेरा इम्तिहान, जो चाहे सो पूछ, लेकिन एक शर्त है, मुझे पैगंबर हक के सामने रुसवा नहीं कीजिएगा। उनके पीछे पूछ, मेरे साथ बात कर, हिसाब दूंगा तुझे, लेकिन उनके सामने ये नहीं कीजिएगा। माजरा यूं था कि जब इकबाल ने ये रुबाई लिखी तो वो ज़ारो कतार रो रहे थे। तब गुजरावाला के 2 साहब उनकी खिदमत में हाजिर हुए, उन्होंने कहा माजरा क्या है?
कहने लगे आज मैंने अपनी आकबत का तस्दीकनामा ले लिया है कि मैं जन्नत का हकदार हूं। तो उन्होंने जब वो रुबाई उन दोनों को सुनाई तो उन्होंने कहा आपने तो ये ले लिया, ये रुबाई हमें दे दीजिए। उनमें एक ताजिर थे, उन्होंने कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे कफन पर ये लिखी जाए। तो इकबाल ने कहा आज से ये रुबाई आपकी हो गई। वो रुबाई पैसा अखबार में शाया हुई और आज वो इकबाल के नाम से जानी जाती है, लेकिन इकबाल के कलाम में मौजूद नहीं है। कभी आइंदा मौका मिला तो सुनाएंगे। लेकिन इस वक्त रात को जो हमारी बात हुई थी, मुझे कहना ये है, इकबाल पे तो हम बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ सुनते हैं, कहते हैं। वो बकौल सैयद ज़मीर जाफरी साहब हमारे बुजुर्ग थे, बपा हम साल में एक बार मजलिस इकबाल करते हैं और उसके बाद जो करते हैं वो कव्वाल करते हैं। हम पे तो इकबाल को आधा काट के जुल्म कर दिया गया है। इकबाल हमारी मेरी नजर में मजलूम है, इसलिए कि हमने उसके फारसी कलाम को, जो कि उसका असल कलाम है, हम उसके उर्दू कलाम से खुदी का सिर्रे नेहा तो ला इलाहा लेके उठ बैठे। किसी ने उसके कलाम से उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो ले उड़ा, कोई उठा के काहे उबरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत के दहका से दहका को मुझे चलना रोजी। ये जुमले लेके हम गलियों में आवारा अपने अपने मकासद के लिए चले जा रहे हैं, लेकिन उसके असल कलाम, ये तो उसके कलाम की चींटे हैं। उसके कलाम, फारसी कलाम को अगर आप पढ़ें तो आप पर बड़ी माजरत के साथ न सिर्फ कुरान की कई फर्क आप पर जाहिर होंगे, बल्कि आप एक नए कुरान से मुतारिफ होंगे। बड़े दुख की बात है कि हमें हमारे उन चीजों से, महज इसलिए कि बदकिस्मती से कि फारसी ईरान की जुबान है। अगर फारसी सऊदी अरब की जुबान होती तो हमारा मुल्ला जो है वो हम पर लाजिम कर देता कि इसे पढ़ो, लेकिन नहीं, हमें जानकर हमारे रिश्तों से काटा जा रहा है। और ये जुल्म हर दौर में हो रहा है, खासतौर पर जवाहर साहब के दौर में तो बहुत हुआ। खुदा हाफिज को अल्लाह हाफिज कह दिया, भाई अल्लाह को आपने लगा दिया, हाफिज का भी लगाओ। हाफिज अरबी में भी है, फारसी में भी है। मेरे ख्याल में मैं कुछ ज्यादा ट्रैक से गुजरता जा रहा हूं, इसलिए बाद में मौजू ठहरता हूं, अपने मौजू की तरफ आते हैं। बात यह है कि शाबिर साहब ने जब वो किताब लिखी और वो किताब जब मंजर आम पर आई तो मैंने भी पढ़ी। मैं शाबिर साहब के हवाला जात की तहकीक का बड़ा मुतकिन हूं। मैंने अभी हाल ही में पिछले साल जब मैं पाकिस्तान में था, उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस में आपकी किताब को अपनी दानिशमंदी का जरिया बनाते हुए यूं इस्तेमाल किया कि वहां मेरा छोटा सा कद बहुत बड़ा हो गया। डेनमार्क को इस नाम से जाना जाता है कि जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून शाया किए जाते हैं या मुसलमानों का दाना पानी तंग किया जा रहा है, वहां डेनमार्क की उर्दू के हलकों में एक ये भी शनाख्त आई है कि पहली मर्तबा इकबाल की वफात और आज 7 साल गुजर जाने के बाद, पाकिस्तान के क़याम के बाद, किसी ने इकबाल को किसी यूरोपीय फिलासफर के मुकाबले में लाकर यह परखने की कोशिश की है कि हम कहाँ हैं, और वो थे डेनमार्क के स्वान किर्केगॉर्ड। शाबिर साहब का यह कारनामा बजाते खुद एक इल्मी और अदबी शख्सी कारनामा तो हो सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये शख्सी कारनामा हम सब के लिए एक इज्तिमाई फख्र की बात है। और इस इज्तिमाई फख्र की बात इसलिए है कि ये यहां डेनमार्क में बैठकर काम किया गया है। शाबिर साहब आपने रखते सफर में इकबाल के मुतालिक जो कुछ लाए थे वो तो था ही, ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी। ये कभी इनको छेड़ेंगे, गुदगुदाएंगे तो ये बताएंगे हमें। लेकिन स्वान किर्केगॉर्ड जैसी शख्सियत को समझना, उसके फलसफे को पाना,
जो कि आज तक डैनिश भी नहीं समझ पा रहे हैं, और उसको इकबाल के सामने लाकर ये साबित करना कि तू क्या है और देख कि हम क्या हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं अपना कर्ज पाकिस्तान में अदा कराया था, आज उसकी आखिरी किस्त यहां अदा कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब जो बहन भाई, मेरी छोटी बहनें, बुजुर्ग यहां बैठे हैं, मेरी एक करारदाद में मेरा साथ दीजिए। वो ये है कि आज तक पाकिस्तान में चंद एक को छोड़कर हकदारों को उनका हक हुकूमत की तरफ से कभी अदा नहीं किया गया। अभी हमने देखा है स्कैंडिनेविया में कि जिस एक शायर को 11 लाख पाकिस्तानी रुपए इनाम दिया गया है, पाकिस्तान में उस शायर के, स्कैंडिनेवियन शायर के नाम से कोई वाकिफ ही नहीं है। उर्दू में उसका कोई कलाम मौजूद नहीं है। तो ये 11 लाख रुपए उसको पाकिस्तान अदबियात की तरफ से किस जुमरे में इनाम दिया गया है? शायद आप भी वही कहना चाहते हो जो मैं सोच रहा हूं, लेकिन खामोशी भी बाजू का अच्छा जवाब होती है। मेरा ये मुतालबा और अपील है कि साबिर साहब के इस तहकीकी काम स्वामी किरकेगौड एंड इकबाल इसको तस्लीम करते हुए हुकूमत पाकिस्तान इनके हक की कदर करे और इन्हें एक एजाज से नवाजे। और इसी मौके पर मैं अपने बड़े भाई बाशी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि अगर वो हमारी इस तजवीज़ और मुतालबे को सरकार के सामने लाने के लिए अपने ज़राए इस्तेमाल करें। हम सबको करना चाहिए। कहना तो बहुत कुछ है, इकबाल के बारे में तो बहुत कुछ है, जैसा आपने कहा कि किस पहलू पे बात करें, और चीज ये है कि हम क्या बात करें जब हम उसको अपनाते ही नहीं, उसको गुनगुनाते हैं, तारा सज्जद की आवाज में सुनते हैं, नुसरत फतेह अली खान की आवाज में सुनते हैं, किस किस की आवाज में नहीं सुनते, लेकिन जब उसको अपनाते ही नहीं तो उस पर बात क्या करनी है? ये शर्म का मकाम है हमारे लिए। उसका एक एक लफ्ज तकाजा करता है कि हम उसको अमली तौर पर अपने आप पर अपनाएं। बहरहाल अब नई पौध जो यहां पर है, और जिनमें से कई एक तो मुझसे भी बेहतर उर्दू बोलते हैं, उनके लिए इकबाल को यहां के कुतुबखानों में तलाश कीजिए। क्योंकि मेरा पेशा स्टेट लाइब्रेरी से है, इसलिए कुछ कंपनी की मशहूरी के लिए भी बता रहा हूं। इकबाल यहां पर सबसे पहले 1991 में तर्जमा हो चुके थे, बहुत कम लोगों को मालूम है। इकबाल की इसरार खुदी का तजिया एक डैनिश प्रोफेसर आसमुसन, जो कि इस्लाम पर उनकी बहुत बड़ी किताबें हैं, हर चंद के उनके नजरियात से इख्तलाफ मैं महसूस रखता हूँ, अपना हक महफूज रखता हूँ, लेकिन इकबाल पर उनका काम जो है, और इकबाल, रूमी और शादी का जो तजिया उन्होंने किया है, वो यहाँ पर मौजूद है किताबी सूरत में। इसके लिए मुझे थोड़ा सा लाना पड़ेगा रेफरेंस। इकबाल की कई नज़में हमारे एक मुश्तरका बुजुर्ग दोस्त, हमारे से मुराद बाशी भाई के और मेरे, एरिक स्टीनो ने तर्जमा की हैं डैनिश जुबान में। वो मौजूद हैं, वो पढ़िए। इसलिए कह रहा हूं कि शायद आप जो कि यहाँ पैदा हुए हैं और यहाँ परवरिश पा रहे हैं, आप डैनिश जुबान को ज्यादा करीब समझते हुए उनकी गहराई को समझ सकें बनिस्बत उर्दू के। उर्दू वालों का तो ये हाल है कि इनसे ये पूछो, सवाल कीजिए इनसे कि जब ये कहा जाता है खुदी का सिर्रे ने, और ख़ास तौर पर फारसी जुबान के हवाले से,
ये बात करते रहते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि अब्बास हमारी नई पौध के सैकड़ों बच्चे बच्चियों के उस्ताद हैं और माशाअल्लाह इन्होंने उनको पाकिस्तानियत, इस्लामियत और इंसानियत का जो दर्स दिया है वो हम सब में देख रहे हैं। अल्लाह इनको खुश शुक्र रखे। जहां तक अब आखिरी अगर मैं कह सकूं सादर साहब, इकबाल एकेडमी स्कैंडिनेविया का है, ये फिर किसी वक्त से है का ताल्लुक है, तो शायद मैं ये कहने में हम वजह हूं कि घरेलू साख्त की बनी हुई अंजुमनें, तंजीमें, फेडरेशंस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट चार्टर्स और पता नहीं क्या क्या नाम है जो हम सब के बैग में होती हैं ना, और उनके कार्ड जो है वो हमने बड़ी विजिटिंग कार्ड बड़ी तरतीब से रखे होते हैं, कोई इस जेब में, कोई इस जेब में, कोई इस जेब में, ताकि याद रहे कि किसको किस वक्त कौन सा कार्ड देना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इकबाल एकेडमी स्कैंडिनेविया इस वक्त एक ऐसी मुतहर्रिक तंजीम के तौर पर काम कर रही है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने कम अज कम डेनमार्क के डेनिश हलकों में इकबाल को सामने लाने में वो किरदार अदा किया है जो हुकूमत पाकिस्तान का सरकारी अदारा जो अपने आप को सफारतखाना पाकिस्तान कहलवाता है वो आज तक अदा नहीं कर सका। प्रोफेसर आसफुशन जिनका मैंने अभी जिक्र किया कि उन्होंने एक बात पे बहुत काम किया है, वो पाकिस्तान की हुकूमत से गोल्ड मेडल याफ्ता हैं इकबाल पे अपने काम की वजह से। मैं फिर वही काम, वही अपील, वही मुतालबा और वही तजवीज़ यहाँ दोहराना चाहूँगा कि जनाब गुलाम साबिर साहब को भी ऐसे एजाज से नवाजा जाए, क्योंकि ये एजाज सिर्फ उनके लिए नहीं होगा बल्कि ये इकबाल एकेडमी स्कैंडिनेविया के लिए और स्कैंडिनेविया में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए होगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। जज़ाकल्लाह।